अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक छोटी सी मगर बेहद डरावनी कहानी, भूतिया रास्ता। राजू महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो 9 साल का था जब उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी। उन्होंने गांव के घरों में झाड़ू पोछा करके राजू को बड़ा किया था। राजू को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। अपने शौक और दादी की मेहनत की वजह से वो एक अच्छा स्टूडेंट था और कॉलेज में स्टडी कर रहा था। उसके नाना नानी एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। राजू उनसे मिलने जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त समीर की बाइक भी मांग ली थी, मगर दादी को उसका बाइक से जाना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि राजू बस से अपने नाना के घर जाए। राजू शाम से पहले वापस आना चाहता था। अगर बस से जाता तो काफ़ी टाइम लग जाता और आने में देर हो जाती। उसने बहुत ज़िद की तो दादी ने कहा, अच्छा जैसा तुम चाहो, मगर उस बीच वाले रास्ते से मत जाना। उस रास्ते से कोई नहीं जाता, वो रास्ता भूतिया है। राजू ने कहा, दादी आप किस ज़माने में जी रही हैं? भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब ख्याली बातें हैं। गांव वालों ने ऐसे ही अफवाह फैला रखी है। ख्याली पुलाव नहीं है। 4 साल पहले समीर के चाचा के साथ क्या हुआ था वो भूल गए? दादी ने नाराज़ होते हुए कहा। दादी वो एक एक्सीडेंट था, राजू ने कहा। देखो राजू, अगर तुम्हें उस रास्ते से जाना है तो मैं जाने की इजाज़त नहीं दूंगी, दादी ने कहा। दादी प्लीज़, वो रास्ता इतना अच्छा तो है, हर तरफ हरियाली, जंगल, पेड़ पौधे, हर तरफ खामोशी। राजू ने बहस की। क्या तुम पहले वहाँ गए हो? दादी ने हैरान होकर पूछा। नहीं, गया तो नहीं, मगर सुना है उसके बारे में। वो शॉर्टकट भी है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं, तुम अब कहीं नहीं जा रहे। दादी बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। चलो घर में चलो। अच्छा दादी, नहीं जाऊंगा उस रास्ते, वादा करता हूँ आपसे कि मैं मेन रोड से ही जाऊंगा, राजू ने नाराज़ होकर कहा। अब जाने दीजिए मुझे, देर हो रही है। दादी सामने से हट गईं, मगर उनका दिल घबरा रहा था। उन्होंने राजू से कहा, 1 मिनट रुक। फिर वो घर के अंदर चली गईं। वो बाहर आईं तो उनके हाथ में एक तावीज़ था। उसे उन्होंने राजू को देते हुए कहा, ले इस तावीज़ को गले में पहन ले। ये बाबा जी का दिया हुआ तावीज़ है, रास्ते में तेरी हिफाजत करेगा। राजू इन सब बातों को नहीं मानता था, मगर वो दादी से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए दादी के हाथ से तावीज़ लेकर अपने गले में पहन लिया और फिर दादी को बाय बाय करके बाइक स्टार्ट करके चल दिया। राजू खुशी खुशी बाइक दौड़ाता जा रहा था। वो उस बीच वाले रास्ते से ज़रा सा आगे गया था कि ट्रैफिक जाम था। पूछने पर पता चला कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और रोड खुलने में अभी बहुत टाइम लगेगा। राजू ने बाइक मोड़ी और दिल में सोचा कि मैं बीच वाले रास्ते से नाना के घर चला जाता हूँ। उसे दादी की बात याद आई कि बीच वाले रास्ते से मत जाना, वो भूतिया है। फिर उसे ख्याल आया कि दादी को कैसे पता लगेगा कि मैं किस रास्ते से गया हूँ और मैं जल्दी पहुँच भी जाऊँगा। उस रास्ते के दोनों तरफ घने घने पेड़ थे, जिनसे सूरज की रोशनी छन छन के आ रही थी, जिससे माहौल बहुत ही खुशगवार लग रहा था। वो अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा था, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा शायद यहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ठंड ज़्यादा लग रही है। आगे जाकर उसे एक नाला दिखाई दिया। उसने बाइक नाले के पास जाकर रोक दी। वो नाला रास्ते के साथ साथ दूर तक चला गया था
और बहुत खूबसूरत लग रहा था। राजू ने जेब से मोबाइल निकाला और वहाँ की फ़ोटो खींचने लगा। वो फ़ोटो खींचते खींचते पैदल ही आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर गया था तो उसे कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दी। उसे लगा कि ये शायद बंजारों की बस्ती है और दादी बिला वजह लोगों की बातों में आकर इस रास्ते को भूतिया कह रही थी और मुझे आने से मना कर रही थी। एक झोपड़ी के आगे उसे एक औरत दिखाई दी जो एक बकरी को घास खिला रही थी। थोड़ी दूर चारपाई पर एक आदमी लेटा था। उसने उन लोगों को देखकर हेलो कहा। हेलो की आवाज़ सुनकर वो आदमी चारपाई से उठ बैठा। उसकी आंखें खून की तरह लाल लाल हो रही थीं। चेहरे, होठ और पेशानी पर जख्म के बहुत से निशान थे, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर चाकू से हमला किया हो। राजू डर कर 2 कदम पीछे हट गया। वो आदमी मुस्कुराने लगा। क्या हुआ, डर क्यों गए? उसने पूछा और राजू के पास आ गया। नहीं, कुछ नहीं, राजू ने हकलाते हुए कहा और उस औरत की तरफ देखा। उसने घूंघट में मुंह छुपाया हुआ था। ये तुम्हारे चेहरे पर जख्म? राजू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी कि कहीं उस आदमी को बुरा न लग जाए। अरे ये जख्म, ये तो काफ़ी पुराना है, अब तो सिर्फ निशान बाकी हैं। वो फिर मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट काफ़ी रहस्यमयी थी। तुम मुसाफिर हो? उसने राजू से पूछा। हाँ, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो ये बस्ती देखकर यहाँ आ गया। बड़ी हिम्मत वाले हो, वरना यहाँ से तो कोई इंसान गुजरता ही नहीं, उसने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, लोगों को गलतफहमी है कि ये रास्ता भूतिया है। क्या मैं आप लोगों की एक फ़ोटो खींच सकता हूँ? राजू ने इजाज़त मांगी। ज़रूर, क्यों नहीं? वो आदमी उस औरत की तरफ देखकर मुस्कुराया, जो शायद उसकी बीवी थी, तो वो उठकर उसके पास आ गई। 1 मिनट, वैसे तुम ये फ़ोटो क्यों ले रहे हो? उस आदमी ने पूछा। मैं ये फ़ोटो अपनी दादी और गांव वालों को दिखाऊंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक बस्ती है और ये कोई भूतिया रास्ता नहीं है, राजू ने कारण बताया। ठीक है, फिर ले लो फ़ोटो, उस आदमी ने इजाज़त दे दी। राजू ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और फ़ोटो खींचने के लिए सामने किया, मगर फिर एक झटके से रुक गया। आप अगर बुरा ना माने तो प्लीज़ अपनी बीवी से कहें कि वो घूंघट हटा दें, राजू ने डरते डरते कहा। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? उसने झुककर अपनी बीवी के कान में कुछ कहा तो औरत ने घूंघट हटा दिया। अब ठीक है, उस आदमी ने कहा तो राजू ने, जो कैमरे की सेटिंग में बिजी था, सर उठाकर देखा तो डर से उसकी हालत खराब हो गई। सामने खड़ी औरत थी ही नहीं, वो एक हड्डियों का ढांचा थी, जली हुई हड्डियों का ढांचा। न उसकी आंखें थी, न होठ, चेहरे पे कहीं भी गोश्त का या चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ तक कि सर के बाल भी नहीं थे। खून राजू की नसों में जमने लगा। ठंड के बावजूद वो पसीने से भीग गया। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गिर गया। डर से उसका दम घुटने लगा। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, ना तो वहाँ नाला था, ना कोई बस्ती, ना हरे हरे पेड़। हर तरफ उजड़े हुए पेड़ और सूखे पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, मगर फिर भी उसने भागने की कोशिश की। मगर ये क्या, आसपास पड़े सारे सूखे पत्ते उसके पैरों से चिमट गए। उसे ऐसा लगा जैसे वो पत्ते उसे खींच रहे हों। वो चीखने लगा और पूरी ताकत लगाकर अपने पैर
पत्तों से अलग करने लगा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पत्ते चारों तरफ से उससे चिमट गए। अब वो ना हाथ हिला सकता था और ना पैर। उसका सांस फूलने लगा। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। अचानक वो आदमी राजू के पास आने लगा। उसका जख्म अब एकदम ताज़ा था और पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। वो करीब आकर राजू पर झुका और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। वो राजू की गर्दन दबाना चाहता था, मगर ठिठक कर रुक गया। राजू के गले में तावीज़ देखकर वो हाथ आगे नहीं बढ़ा पाया और डर कर पीछे हट गया। राजू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तेज़ी से भागता हुआ अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट करके फुल स्पीड में मेन रोड की तरफ दौड़ा दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।